नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीला जल योजना। जो नीला जल योजना है यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट जो तट है उस पर कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यूँ कहें कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, तो वह कालीकट तट पे पहुंचा वास्को डी गामा 17 मई 1498 में। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक जो अब्दुल मनीत थे, इन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। कौन था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय? वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने वास्को डी गामा जो था उसका कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन समुद्री यात्री यहाँ कहाँ से आया था, ये बताना है। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल से आया था, एक पुर्तगाली समुद्री यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये स्पेन से आया था। और कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। और टस्मान ये हॉलैंड से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क, पूरा नाम क्या था अल्बुकर्क का? अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो 1509 में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बने। और इसमें 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया इन्होंने। ठीक है, 1509 में ये वायसराय बनते हैं पुर्तगाली के और पुर्तगालियों के भारत में। और 1510 ईस्वी में ये बीजापुर जीत लेते हैं यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा को जीत लेते हैं 1510 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो यूसुफ आदिल शाह थे, इनसे किस सन में गोवा को जीता गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग यानी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण कब किया था? तो कोचीन में ये किया था निर्माण। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग यानी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण कोचीन में किया था। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र कोठी सन थोमे थी। जो दक्षिण पूर्वी तट था उस पर पुर्तगालियों की एकमात्र कोठी थी जिसका नाम था सन थोमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया? तो पुर्तगालियों ने प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो हुगली और चिंसुरा थी। यानी ये एक तो चिंसुरा और एक हुगली, ये दोनों डचों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो थे पुर्तगाली। ठीक है, और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता का संस्थापक, ये जॉब चार्नोक जो थे वो कलकत्ता का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बताना है। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना।
अंग्रेज़ों ने अपना जो पहला कारखाना था वो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये पूर्वी भारत की बात हो गई। और दक्षिणी भारत में कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। पूर्वी भारत में कहाँ लगाया था 1633 में? उड़ीसा में। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कहाँ के थे? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के। पुर्तगालियों को किसने पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि पुर्तगालियों को किसने पराजित किया था? तो पुर्तगालियों को पराजित किया था डचों ने। तो पहला डच यात्री कौन था? ये थे कार्नेलियन हाउटमैन। और 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पर ये पहुँचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डचों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ किया? तो डचों ने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था आधुनिक कोची में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका बताना है कौन कौन से क्या राज थे जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई। तो फर्स्ट है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। फर्स्ट क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सेकंड है क्या कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है। और थर्ड है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें जो अच्छा वेतन देता था उनको अपनी सेवा में लगा सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बादशाह अकबर थे उस टाइम में। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में तब। क्वेश्चन नंबर 21 है वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 22 है सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो कौन सी थी? ये थी सूरत। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 24 है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश क्या तात्पर्य है कि 25 + 25 + 25 ये 4 होता है तभी तो 100 बनता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश मतलब जो फर्स्ट 25 होते हैं उसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। और ये सूरत से मतलब कहाँ पे स्थापित किए थे? तो वो सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में ये जो पहले चतुर्थांश था यहाँ पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था तो वो थॉमस बेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 26 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। कौन सी थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ठीक है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन।
कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। एवं ब्रिटेन के राजकुमार कौन है? चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का विवाह होता है 1661 में। और इस अवसर पे दहेज के रूप में, देखो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया। लेना एक ना देना दो वाला हिसाब है। मुंबई इनके बाप का नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था कि दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया। और उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये किराए पे दे दिया मुंबई को। और फिर 1687 में क्या होता है कि 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो 1797 में अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। पुराना नाम इलाहाबाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा गवर्नर था जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। बच्चे थे तो निष्कासित कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? और ये देखना है क्या तात्कालिक कारण था जो प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ था। तो इसका तात्कालिक कारण था कि अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया? तो ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। और क्वेश्चन नंबर 32 हमने देखा कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया वो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे। और ये इसमें हमारा प्रथम है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी कितने युद्ध हुए और किन किन के मध्य हुए, क्या परिणाम निकला, ये देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से 48 में हुआ और 2 वर्ष तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरह से पूछे जाते हैं कि कब हुआ, किन के मध्य हुआ, ये संधि कब हुई। तो देखिए ध्यान से पढ़ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ, 2 वर्षों तक चलता है। और ये युद्ध होता क्यों है? तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया यानी यूरोप में लड़ाई चल रही है, इफेक्ट भारत पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे युद्ध हुआ। और भारत में तात्कालीन कारण क्या था उस टाइम? कि अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इधर भी चिंगारी लगी हुई है, युद्ध उधर भी युद्ध चल रहा है, इधर भी युद्ध चल रहा है। तो एक्स-ला चैपल की संधि जो 1748 में होती है, कई बार पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो एक्स-ला चैपल की संधि से अंत होता है इस युद्ध का जो 1748 में होती है। और इससे अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये होता है 1749 से 54 तक और 5 वर्ष तक चलता है। ये हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद उत्पन्न हुआ, इसलिए ये युद्ध होता है। और ये युद्ध रहता है अनिर्णायक। लेकिन पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में। अभी देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध सीरीज का क्वेश्चन नंबर 35 है। लेकिन ये देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 के मध्य हुआ। और ये 7 वर्ष तक चला। पहला 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष, अब ये 7 वर्ष तक चला। इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया में उस टाइम हो रहे थे, उसने इसको सीधा सीधा प्रभावित किया था। पेरिस में जो हो रहे थे, पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ 1763 में। पेरिस की संधि हुई। और वांडीवास का युद्ध कब होता है? वो होता है 1760 में। तो भारत में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी 1760 में। और उधर 1763 में पेरिस की संधि से अंत होता है सप्तवर्षीय युद्ध का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे तो इसमें है प्रथम मैसूर युद्ध हुआ 1767 से लेकर 69 तक। हैदर अली और लॉर्ड वर्लेस्ट के मध्य ये युद्ध होता है। मद्रास की संधि से ये युद्ध जो है समाप्त होता है। 1769 में मद्रास की संधि होती है। इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। हैदर अली दक्षिण भारत का एक प्रथम ऐसा महान शासक था जो अंग्रेज़ों से कभी नहीं हारा। ठीक है। इसकी मृत्यु तो हो गई लेकिन ये हारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या है
कि द्वितीय मैसूर युद्ध ये 1780-84 में हुआ और हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य होता है। ये मंगलौर की संधि महत्वपूर्ण है, ये 1784 में होती है और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई और नेक्स्ट टीपू सुल्तान ने इसकी कमांड संभाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तृतीय मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 तक और टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य होता है। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए हैं यहाँ पे अब। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई तो होती है और इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान की स्थिति खराब हो जाती है, वो उतना सशक्त नहीं रहता। ठीक है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 39 है कि चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1779 में हुआ, फोर्थ मैसूर युद्ध, और टीपू और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य ये युद्ध होता है तो टीपू की मृत्यु हो जाती है इसमें और मैसूर से पुनः वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है मैसूर में। और ये जो वाडियार वंश है इसी से लॉर्ड वेलेस्ली प्रथम सहायक संधि करते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली वाडियार वंश और अंग्रेजों के मध्य मैसूर की संधि होती है। किसके वंश? मतलब वाडियार वंश और अंग्रेजों के मध्य मैसूर की संधि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो डुप्ले थे। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कब स्थापित किया? तो सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब संस्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में ये स्थापित हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ था? बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना हुगली और चिंचरा में था। ये हम पहले भी करा जा चुके हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो दक्कन में इसीलिए असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। और क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, तो देखिए क्या था? PDBDFS, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज यानी ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है क्वेश्चन। और ये तो हो गया इनके यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और इन्होंने जो कंपनियों की स्थापना की उसका क्रम देखेंगे। तो इसका क्रम है PBDDFS। क्या क्रम बदला? पहले था PDBDFS, अब क्या हुआ? PBDDFS हो गया। ठीक है, यानी पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांस और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी ईयर देख लेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी 1731। नेक्स्ट सही मिलान कीजिए, ये देखेंगे क्या है कि पांडिचेरी ये फ्रेंच, ठीक है, और गोवा पुर्तगीज, यानी फ्रेंच जो थे इन्होंने केंद्र बनाया पांडिचेरी को, पुर्तगीज ने गोवा को और डेनिश ने ट्रांकेबार को और मद्रास को किसने बनाया? डच ने। क्वेश्चन नंबर 49 है यूरोपवासी हैं उनको सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से ही प्राप्त होता था। BPSC 65 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना ये डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र थे जो कि भारत में स्थापित किए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी किसने की? तो ये टिप्पणी की GV मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? जो भारत में अंग्रेजों की सफलता हुई और फ्रांसीसियों की असफलता हुई इसके कारण ये थे कि अंग्रेजों को बंगाल भेजे से अपार धन मिला और जनशक्ति भी मिली एवं अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री, कोठी कहते थे फैक्ट्री को, ये कहाँ स्थापित की? तो क्वेश्चन नंबर
53 का आंसर होगा कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ये स्थापित की थी इन्होंने डचों ने। और दूसरी जो स्थापित की थी वो पुलिकट में की थी, और यहीं पर उन्होंने अपने स्वर्ण यानी स्वर्ण सिक्के जो थे, इसको पैगोडा बोलते थे, उसको ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है, डचों से संबंधित बातें हम देखेंगे महत्वपूर्ण। तो डचों ने भारत प्रथम बार में औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को हुआ। अंग्रेजों एवं जो अंग्रेज थे और डच थे, डचों के मध्य होगा ना, अंग्रेजों और देशों के मध्य नहीं, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। और यहाँ से क्या होता है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज ये कैप्टन हॉकिंस थे, और ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गए थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि भारत आने वाले पहला अंग्रेज जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन था ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम किसने मसूलीपट्टनम में व्यापार कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम किसने मसूलीपट्टनम में व्यापार कोठी की स्थापना की, तो ये अंग्रेजों ने की। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे किसने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी, तो ये जहांगीर ने दी। किसने, जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। और पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, जबकि पश्चिमी तट पे सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापित की, और पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बम्बई शहर की स्थापना किसने की, तो गेराल्ड ओंगियार ने। ये 1669 से 1677 तक इन्होंने ये जो रहे थे यहाँ पे बम्बई शहर की इन्होंने स्थापना की। और सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई के गवर्नर थे ये 1669 से 1677 तक, और इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की गेराल्ड ओंगियार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, तो बंगाल के शासक थे शाह सूजा। इन्होंने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार छूट की अनुमति दी, और इस अनुमति को क्या कहा जाता था, महत्वपूर्ण टर्म है, निशान कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ स्थापित हुई, तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित हुई फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में। और क्वेश्चन नंबर 61 है किसने वालकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो बाद में पांडिचेरी कहलाया। तो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक थे फ्रैंकवेस मार्टिन। इन्होंने वालकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी गांव को एक प्राप्त किया था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, 60 लगभग क्वेश्चन हो गए। 61 यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भारत में ये वायसराय और जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।